अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शेख नदीम अंबरपेट CPI लीडर। आप तमाम लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूं कि अंबरपेट के अंदर BRS पार्टी को वोट देकर MLA कालर वेंकटेश साहब के हाथ मजबूत करीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ़िरका परस्त ताकतों को अगर शिकस्त देना है और उनको हराना है तो हमको एकजुट होना ज़रूरी है। तो लिहाजा ये लड़ाई नौजवानों की लड़ाई है, ये नौजवानों के मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये गरीब आवाम की लड़ाई है और अंबरपेट के डेवलपमेंट की लड़ाई है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अंबरपेट के लोगों से कि अंबरपेट के अंदर कम्युनल फोर्सेसों को भगाकर और सेकुलर फोर्सेसों को जिताना है। ये लड़ाई हम तमाम लोगों की लड़ाई है, ये नौजवानों की लड़ाई है। तो लिहाजा BRS को वोट देकर MLA साहब के हाथों को मजबूत करीजिए। जैसे कि आपकी पार्टी तमाम तेलंगाना में कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, आप यहाँ पर BRS पार्टी को सपोर्ट करने की वजह क्या है मेन अंबरपेट की? बराबर तेलंगाना के अंदर CPI का और कांग्रेस की अलाइंस है, तो लिहाजा अंबरपेट में कोई भी कांग्रेस की कोई लड़ाई नहीं है, कांग्रेस का कोई भी वोट बैंक नहीं है। तो लिहाजा जब भी कांग्रेस यहाँ पर कंटेस्ट करी तब बराबर BJP को फ़ायदा हुआ और BJP के लोग जीते, यहाँ पर सेकुलर कम्युनल फोर्सेस जीते इधर। तो लिहाजा अंबरपेट की आवाम 2018 के इलेक्शन में आप देख लीजिए, यहाँ पे कांग्रेस कंटेस्ट नहीं करी, यहाँ पर TJS कंटेस्ट करी थी। तो लिहाजा कांग्रेस कंटेस्ट नहीं करने की वजह से लिहाजा BRS यहाँ पर जीती। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों को ये बात जहन में रखकर आप लोग कांग्रेस को वोट मत दीजिए और कांग्रेस के साथ मत जाइए। यहाँ पर लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई BRS और BJP की लड़ाई है। तो लिहाजा यहाँ पर अगर आप लोग अपना वोट अगर डाइवर्ट करेंगे, अगर कांग्रेस को वोट डालेंगे तो बराबर यहाँ पर BJP जीतेंगी। तो लिहाजा BJP को अगर नहीं जीताना है, कम्युनल फोर्सेसों को यहाँ से भगाना है और BRS को अगर जिताना है तो आपका वोट बराबर इसके BRS के हक़ में देके MLA साहब के हाथ मजबूत करिए। कोई भी अगर मैं कांग्रेस के लीडरों को भी बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अपना कीमती वोट BRS के हक़ में डालकर MLA साहब के हाथ मजबूत करीजिए, क्योंकि ये अंबरपेट के नौजवानों का मामला है, उनके मुस्तकबिल का मामला है, उनकी तरक्की का मामला है और ये अंबरपेट के डेवलपमेंट का मामला है और अंबरपेट की तरक्की का मामला है। तो लिहाजा आप लोग तमाम लोगों से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपना वोट बराबर BRS को देकर और BRS को भारी अक्सरियत में जिताइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जैसे कि आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि पिछले इलेक्शन में जो है CM KCR ने 12% रिजर्वेशन की बात की थी, उसके बाद माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ भी ऐसा जो स्कीम्स वगैरह जो रहते 12% रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं उठाए, उसके बारे में कांग्रेस बता रही है। तो माइनॉरिटीज़ के लिए BRS मेन क्या किरदार निभा रही है? नहीं, यह मुद्दों की बात नहीं है, यहाँ लड़ाई सेकुलर फोर्सेस और कम्युनल फोर्सेस की लड़ाई है अंबरपेट के अंदर। तो लिहाजा हम ये मद्देनज़र रखते हुए आप देख लीजिए पिछले टाइम पे 4-5-8 दिन नीचे किशन रेड्डी साहब का बयान था कि बोले कि अगर तेलंगाना के अंदर अगर हमारी गवर्नमेंट अगर आ जाएंगी तो 4% रिजर्वेशन भी रद्द किया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो लिहाजा ये लोगों का काम है कि किसी क्या बोलते मुसलमानों को जज्बात में लाकर उनसे कुछ ऐसा काम कराना जिससे BJP को फ़ायदा हो। तो लिहाजा वो फ़ायदा पहुंचा लेने के लिए, अपने आप को फ़ायदा पहुंचा लेने के लिए नौजवानों के दिल में और मुसलमानों के दिल में एक तरह की आग लगा रहे। तो लिहाजा अंबरपेट की आवाम ये बाखूबी जानती है, ये लोगों का काम है हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर और हिंदू मुसलमान के ख़िलाफ़ बात कर उन्हें वोट लेना। लिहाजा ये होने वाला नहीं है। अंबरपेट की आवाम अब समझदार है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, उनको मालूम है। बराबर अंबरपेट की आवाम, अंबरपेट के अंदर एक बड़ा मसला था खबरस्तान का। किशन रेड्डी साहब MLA थे, 3 टाइम MLA थे, मगर कभी भी खबरस्तान की बात आई तो MLA साहब कोई भी ताल्लुक़ से बात नहीं करते थे। तो लिहाजा ये 5 साल के अंदर कि हमारे MLA कालर वेंकटेश साहब जब MLA बने तो वादा करे थे कि बराबर मैं खबरस्तान की ज़मीन दिलाऊंगा जैसा मैं MLA बनाऊंगा, बनते की बल्कि बोले। तो लिहाजा अंबरपेट की आवाम को MLA साहब खबरस्तान की ज़मीन दिए और देकर ये सेकुलर होने का बराबर उन्होंने गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार करते हुए, एक गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल बरकरार करते हुए अंबरपेट के अंदर मुसलमानों को खबरस्तान दिए। तो लिहाजा ये सब किसी के बातों में आना नहीं है अंबरपेट की आवाम। तो लिहाजा BRS को जिताकर अंबरपेट MLA साहब के हाथ मजबूत करना है। बल्कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, किसी के बात मत सुनिए। कोई भी आएंगे क्या आके बोलेंगे कि कांग्रेस को वोट डालो, उनसे ये सवाल करो कि कांग्रेस को वोट डालने से किसको फ़ायदा हो रहा।
कांग्रेस कब अपना रोल यहाँ अदा करी? कांग्रेस जब भी ठहरी तब बीजेपी को फ़ायदा करी। तो कांग्रेस वालों के जो भी आपसे वोट पूछने आ रहा है उनसे आप लोग एक के जो कैंपेनिंग करने आएंगे आपका ने उनको भी बोले कि आपका भी वोट बराबर उनके हक़ में डालीजिए, आपके रिश्तेदार। कांग्रेस के लोग अगर आके आपको बोलेंगे कि कांग्रेस को वोट डालीजिए बल्कि बोलेंगे, तो मैं अंबरपेट की आवाम से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप लोग उनसे सवाल करिए और उनको हिदायत दीजिए कि आप लोग खुद अगर अंबरपेट की तरक्की को देखना है और अंबरपेट के डेवलपमेंट को अगर देखना है तो आप लोग खुद बराबर बीआरएस को वोट डालीजिए। आपके दो साहिबाब ख़ानदान वालों से अड़ोस पड़ोस वालों को भी बोलकर आप बीआरएस को वोट डालकर उनकी अंबरपेट एमएलए कालर वेंकटेश साहब के हाथ मजबूत करीजिए।